बच्चों देखिए कल नीट का 2026 का पेपर हो चुका है सबका और बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का अभी तक उन्होंने स्कोर अभी नहीं बताए हैं और शायद अभी देख के और भी बच्चे बताएँगे और शायद ठीक पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चों का एवरेज कह सकते हैं और कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि उनके हिसाब से बायो का पेपर लेंथी पेपर आ गया था। टाइम मैनेजमेंट शायद कुछ बच्चों से नहीं हो पाया तो लास्ट में फिज़िक्स का सेक्शन शायद उनसे छूट गए हैं कुछ सवाल जितने एक्सपेक्टेड वो कर रहे थे जितने एक्सपेक्ट वो कर रहे थे उतने नहीं बने। फिर भी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है जिसमें 555, 580, 600, 610, 655, 640, 638 ऐसे करके बहुत सारे बच्चों ने 670 प्लस भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं। तो अच्छा है ना? कि इन लोग का पेपर जो पैटर्न है इस बार वो ईज़ी रखा है। लेंथी तो देखो हो गई, ये तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि पेपर ईज़ी होगा तो लेंथी वो करेंगे, है ना? आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देंगे। जैसे मैंने जो पेपर देखा था उसमें बायोडायवर्सिटी के और इकोसिस्टम के इवोल्यूशन के, जेनेटिक्स के, मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और आपके क्लास 11th के फोटोसिंथेसिस के तो बहुत ज़्यादा टफ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। क्लास 11th के तो मेरे को बहुत ज़्यादा बॉटनी के सेक्शन में तो नहीं लगे टफ। हाँ, क्लास 12th में जब आप जाते तो मल्टीपल और लेंथी स्टेटमेंट थे। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के स्टेटमेंट में ही उन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ लिए। कुछ आपके मैच द कॉलम थे जो आपके डायरेक्टली 1-2 ऑप्शन मिलाने पर क्लियर हो जाता है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर था, उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन इस बार की नहीं है और अच्छा ही है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब बात नेक्स्ट ईयर 2027 की अगर मैं करूँ क्योंकि ये तो हो गया जो होना है और बहुत सारे बच्चे पॉज़िटिवली भी अब मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ डिसअपॉइंट भी थे अपने परफ़ॉर्मेंस से तो मैं यही कहूँगा कि एक बार और तैयारी अगर वो क्लोज़ जा रहे हैं अपने स्कोर के और अभी भी मैं जस्ट क्लास लेकर ही आया हूँ यहाँ पे और मैंने बच्चों को यही बोला है कि आप एटलीस्ट शुरुआत से जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, जो आपके पार्ट टेस्ट होते हैं, हर एक चैप्टर कवर करने के बाद जो आप टेस्ट देते हैं, डीपीपी लगाते हैं, तो आप अपना एक टारगेट जो सेट करें पहले ही टेस्ट से वो एटलीस्ट 600 का तो होना ही चाहिए। पेपर जैसा भी आए, पेपर नेक्स्ट ईयर टफ आएगा या लेंथी आएगा, मॉडरेट आएगा, उसको हमको तो नहीं बता सकते। वो कोई भी टीचर नहीं बता सकता आपको। तो आपको एक टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। जो बच्चे क्लोज़ हैं इस बार और शायद उनको ये लग रहा है कि उनको नहीं मिलेगा कॉलेज, तो उनको नेक्स्ट ईयर 2027 के अगर वो जा रहे हैं या जो 12th अपीयरिंग है अभी वो अगर 2027 के लिए जा रहे हैं या जो ड्रॉपर बैच इस साल बन रहा है वो 2027 के लिए जा रहा है, तो उसको अपना 600 एक गोल और एक टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा कि हर एक टेस्ट में आपके इससे कम नहीं आने चाहिए। ठीक है ना? आपको इसके बॉर्डर लाइन या इससे ऊपर ही रखना है। आपकी अगर परफ़ॉर्मेंस कम आ रही है, तो आप नेक्स्ट वाले टेस्ट में उसको बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है कि नहीं? तो जिससे आप में ये रहेगा कि हमको इससे नीचे स्कोर नहीं करना है, किसी भी टेस्ट में। तो आपकी हैबिट बन जाएगी फिर, है ना? और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बायो लेता हूँ, तो मैं बायो सेक्शन की बात करूँगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड हम 2021-22 से तो हम लगातार देख रहे हैं और बच्चों को यही फ़ोकस करवाते हैं कि आप कुछ और पढ़े ना पढ़े, एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके 330 नंबर तो कहीं नहीं गए। 330 और 340 नंबर कहीं नहीं जाएँगे अगर आप सिर्फ़ एनसीईआरटी